जी सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप आधी धूप आधी छाया में हैं, यानी कि जिस अंधेरे को अभी हम देख रहे हैं उसके बाद थोड़ी रोशनी भी दिख रही है। ये रोशनी का दिया लेके ना एक्चुअली आज सीएलएसए आया सबसे पहले। सीएलएसए ने कहा हम चाइना गए थे, बट हमें चाइना बहुत पसंद नहीं आया। भारत का मौसम, भारत का खान पान, भारत का कल्चर, भारत की इन्वेस्टमेंट ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट्स हम करना चाहते हैं। फिर देखा देखी नमूरा ने बोला, जेफरीज ने बोला, मूडीज़ ने भी बोला। खैर ये बात हम सब जानते हैं कि भारत अपने आप में महान है, इसमें कोई सेकंड थॉट भी नहीं है। लेकिन सीएलएसए जिस मौके पर बोल रहा है, उस मौके की नज़ाकत को समझते हुए हमें लग रहा है कि बहुत ज़रूरी बात बोली है उसने। अगर एफआईज किसी भी तरह से इंडिया में वापस लौट आते हैं, जो बेरुखी है थोड़ी भी रुख में बदल जाए, यानी कि थोड़ी भी इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर आ जाए, तो मार्केट के एक मेजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल के आ सकता है। राजेश सर, ये सीएलएसए का बयान कितनी इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के लिए इस जंक्शन पर, जो हम 200 दिनों के एवरेज पे खड़े हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और भी पैनल में जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आफ्टरनून सर। और ये जो धूप छांव की बात आपने कही, तो आपके शो के जवाब में आऊं उससे पहले मैं कहूंगा, कभी मुनाफा कभी नुकसान, कभी तेजी कभी मंदी, बाजार है ऐसा गांव, कभी धूप कभी छांव। तो एनीवेज, वाह, सीएलएसए बहुत का जो बढ़िया। बयान की बात आपने करी, वाकई वीकेंड पे वो जो आया रिपोर्ट और उसको पढ़ने के बाद जिस तरीका से एक्साइटमेंट बन गया था बाजार में उसे देखते हुए, तो ये तो पहली बार लगा था कि आज थोड़ा सा मार्केट ठीक ठाक रहेगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो उतनी तेज गिरावट नहीं है जितनी पिछले कई दिनों से हम झेल रहे हैं। अगर आप पूरे बाजार को देखो तो 7 हफ्ते में 6 हफ्ते लॉस के साथ बंद हुआ था बाजार। इस वक्त हम ये समझते हैं कि ये बयान जो है एक बहुत अ, उपयुक्त समय पे आया है, कहना चाहूंगा, क्योंकि 1,44,000 के करीब एफआई ने अभी तक बिकवाली कर ली है, पिछले अगर अक्टूबर और नवंबर को मिला ले तो, जबकि नवंबर में अभी भी 8-10 दिन बाकी है। लेकिन सामने में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1,31,00,000 1,32,000 करोड़ के आसपास की डीआई ने बाइंग भी करी है। तो मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट डीआई ने दिया है। अब बाजार पे आते हैं तो बाजार, हमारा ये मानना है कि जब तक 24,350 के ऊपर जो कि नियर टर्म का हडल है उसके ऊपर बाजार नहीं जाता है, तब तक अ, कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना इस वक्त दिक्कत की बात है। फ्रेश रैली अगर ऊपर के साइड देखनी हो तो 25,300 के लेवल बहुत अहम है। जो दिक्कत इस वक्त एफआई की तो है ही, क्रूड बहुत सपोर्ट कर रहा है हमें, क्योंकि अगर आप देखो तो सितंबर के महीने से लगातार $80 के नीचे चल रहा है। 70-71 के आसपास का क्रूड भारत जैसे देश के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन करेंसी बहुत दिक्कत कर रही है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास पिछले हफ्ते ट्रेड करके आई। इंडेक्स ऊपर के लेवल से 10% के आसपास करेक्ट कर चुका है। वैल्यूएशन जिसकी सब कोई कह रहे थे कि बहुत स्ट्रेच हो गए, बहुत स्ट्रेच हो गए, लेकिन अगर अभी आप देखो तो 21 साढ़े 21 टाइम के निफ्टी के पी पे मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल लेवल पे। ये बस एक वक्त की बात है, जिसके पहले जब ये बाजार घूम जाएगा, इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक आना लाजमी है। महाराष्ट्र के इलेक्शन का एक ओवरहैंग है बाजार में, मेरे हिसाब से एक बार वो निकल जाता है उसके बाद बाजार में एक अ, थोड़ी सी सब बाजार थोड़ा संभलता हुआ नजर आएगा। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ब्याज दरों को लेकर के है, जहां फेड ने 2 बार ब्याज दरें कट कर ली और तीसरी बार के लिए कहा है कि वो बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे। वहीं आरबीआई की तरफ से अगर आप देखो तो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव बयान नजर नहीं आए हैं। बावजूद इसके कि पीयूष गोयल साहब ने पिछले दिनों एक फोरम में कहा था कि अब समय आ गया है कि आरबीआई रेट कट करे। तो ये रेट कट का एक मुद्दा है, जिसके बाद हमें लगता है बाजार बहुत तेजी से तूल पकड़ेगा। इतनी गिरावट के बाद वैल्यूएशन अच्छे हो गए हैं। सीएलएसए की ये बयान एक बहुत सपोर्टिव है। मुझे लगता है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जहां कट देख चुके हैं 50-50%, 40-40% का ऊपर के लेवल से, वहां बिल्कुल कुछ अच्छी कंपनियों में निवेश करने के एक सही मौका है, अगर किसी को 6 से 9 महीने का समय होराइजन हो तो। निवेश करने का अच्छा मौका है अगर आप थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो। लेकिन ये है कि कंपनियां आपको बड़ी सोच समझ के चूज करनी होंगी बाजार में।